ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने बहुत से सुंदर सुंदर डिजाइन की कुछ पेपर्स दिखाई दे रहे थे। कहीं पर कोई रजिस्टर था, एक तरफ पेपर दिखाई दे रहे थे, एक तरफ कुछ रोल किए हुए नक्शे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, आओ बच्ची। देखा आज बाप क्या काम कर रहे हैं, बाबा क्या देख रहे हैं। तो मैं भी देखती रही। बाबा ने कहा, देखो कि विश्व के अंदर मनुष्य आत्माएं खास करके अपने देश के अंदर सबने देश की क्या प्रोग्रेस की है, कितनी प्रगति की है और क्या करने जा रहे हैं, वो बहुत सुंदर दृश्य बाप ने देखा। लेकिन बाप बच्चों की भी प्रगति, पुरुषार्थ, भविष्य को भी आज देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ में भी बहुत अच्छी तरह से, लगन से, बहुत मेहनत से, प्यार से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। और बच्चों की जो अवस्था है कैसे आगे से बढ़ती जा रही है, उसको देख कर के भी बाप खुश हैं। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संपन्न बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे हैं। तो बाप बच्चों के पुरुषार्थ, लगन, बाप के स्नेह और सेवा, स्वस्थिति बनाने के लिए बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप बच्चों के पुरुषार्थ से संतुष्ट भी हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि आज बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, वो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। तो बाबा के सामने काफी सारे बच्चे थे और बाबा ने कहा, सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बने। तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा ना कि स्वराज्य अधिकारी बने, तो सबके सामने एक बहुत सुंदर सा ऐसा तख्त आता है, सजा सजाया। तो बाबा ने कहा, सब बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी सीट पर स्थित हो जाए। तो जैसे उस पर बैठने लगे, तो किसी का सीट का जो तख्त था वो ऐसे नीचे की ओर झुक रहा था, किसी की सीट का जो तख्त था वो ऐसे बिल्कुल हवा में शेक करता है, वैसे शेक करने लगा। किसी की सीट का जो तख्त था वो एकदम नीचे की ओर लड़खड़ा रहा था। तो कहीं पर ऊपर की ओर जा रहा है, कहीं वो नीचे की ओर जा रहा है। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार बच्चों को बाप चाहते हैं कि अपने स्वराज्य अधिकारी की सीट पर स्थित रहें। लेकिन अभी तक भी बच्चे उस सीट पर स्थित नहीं हो पा रहे हैं।
तो बाबा ने कहा एक कारण ये है कि अभी तक बच्चों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। कभी निश्चय पक्का हो जाता है, कभी बच्चों का निश्चय डामाडोल होता है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों में कई बच्चों में अभी तक सच्चाई और सफाई नहीं है, ना तो स्वयं के पुरुषार्थ में, ना दूसरों के साथ जो यूनिटी बनाकर रखना है उसमें सच्चाई और सफाई न होने के कारण अपनी सीट पर स्थित नहीं हो पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे जो हैं अभी तक भी कई प्रकार के भविष्य चिंता में रहते हैं और कभी कभी वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि पुरुषार्थ में क्या करना है। तो बाबा ने कहा एक तो बच्चों को एक बल एक भरोसा। दूसरा बाबा ने कहा कि ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। तीसरी बात बाबा ने कहा सदा ये ध्यान रहे कि बाप मेरा साथ है और भविष्य में होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनसे भी बच्चों को विशेष बाप के साथ का अनुभव होता रहे। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि स्व स्थिति की सीट पर स्थित होने के लिए एक तो बाप जैसे बच्चों को अधिकारी बनाता है तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बन के चले, अपनी स्थिति को इतना ट्रांसपेरेंट बनाए, उस ट्रांसपेरेंट स्थिति के द्वारा भविष्य में होने वाली जो भी परिस्थितियां आती हैं उसको देखते हुए भी उसको सहज रीति से पार कर सकेंगे। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखते चले। फिर बाबा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठने से बच्चे एक तो दूरदर्शी बनेंगे, दूसरा अपने सामने आने वाली आत्माओं को भी ऐसा अनुभव कराएंगे जैसे कि बाप ही उनका एक सहारा है और बाप का परिचय भी दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा समय अपना खेल कर रहा है, लेकिन बच्चे जब स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहेंगे एक तो खुद भी हर प्रकार से हल्के रहेंगे और दूसरों को भी बाप के साथ का अनुभव करा सकेंगे और दूरदर्शी होने के कारण हर बात को ऐसे स्पष्ट रीति से जान सकेंगे जैसे कि नथिंग न्यू है और विजयी है, कल्प कल्प के विजयी हैं। ये पक्का करना है बच्चों को। और इसके साथ बाबा याद दिला रहे थे कि जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी की सीट पर रहेंगे उतना भविष्य का भी बच्चों को अनुभव होता जाएगा कि कैसे भविष्य में भी विश्व महाराजन के नजदीक होने के कारण वह अनुभव करते रहेंगे और खुशियों में झूमते रहेंगे। तो बाबा ने कहा समय याद दिला रहा है कि अपनी स्व स्थिति और स्वराज्य की सीट पर रहे तो हल्के रहेंगे और हर प्रकार की परिस्थिति को ऐसे पार करेंगे जैसे कि कल्प कल्प के विजयी रतन है। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत स्नेह भी दे रहे थे। बाबा ने कहा हर एक बच्चा एक से एक बढ़ कर के पुरुषार्थ में अपनी लगन को बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है। बाप हर एक के पुरुषार्थ को स्नेह को भी देख रहे हैं, लेकिन अभी अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए अपनी स्टेज पर पावरफुल स्थिति बना करके रखे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद दिया।
ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो बाबा आज विशेष बच्चों का टीचर बन कुछ देख रहे थे। कुछ लिखत सामने आ रही थी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देने की बात बाबा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में जब बच्चों का परीक्षा का टाइम आता है और बच्चे जिस सब्जेक्ट में, जिस बात में कमजोर होते हैं, ढीले होते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान टीचर भी दिलाते हैं और माँ बाप भी दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को तीनों रूपों से देखते हैं। कभी बाप रूप से भी बच्चों की पालना करते हैं, टीचर रूप से तो बाप बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, गुरु रूप से भी बच्चों को शिक्षाओं से भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा टीचर बन बच्चों को यह देखना चाहते हैं, जिस प्रकार दुनिया में बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर होता है, उस बात के ऊपर उस सब्जेक्ट में ध्यान दिया जाता है, अटेंशन दिलाया जाता है। बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए भी पढ़ाई के कई स्तंभ हैं, कई बातें हैं, कई गुण हैं, विशेषताएं भी हैं। बाबा ने कहा कि जिस बात की बच्चों को अपने मन में कमजोरी फील हो, उस बात के ऊपर बच्चे विशेष अटेंशन रखें। बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में दादी दीदियां, बड़े भाई दादाएं देखने में बड़े सादा सिंपल रहते थे, पर अंदर की जो स्थिति थी उनकी पावरफुल, स्थिति को बना करके चलते थे। देखने में ऐसे लगते सादा सिंपल हैं, साधारण हैं, पर उन बच्चों ने बड़े से बड़ा कार्य अपने जीवन के आधार से दूसरों के आगे कर दिखलाया। फिर बाबा ने उसके ऊपर उदाहरण दुनिया का दिया कि बच्ची, आज के समय में दुनिया में क्या होता है। मैंने कहा बाबा आप ही बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में आज के समय में क्या हो रहा है, ऊपर से देखने में कई बहुत गरीब होते, साधारण होते हैं, पर अंदर में बहुत माला माल होते हैं, रहते ऐसे हैं, अपने आप को दिखाते ऐसे हैं, चलते ऐसे हैं। पर बाबा ने कहा कि आप बच्चों की तो बाप टीचर बन एक एक विशेषताओं के ऊपर, एक एक गुणों के ऊपर पढ़ाई के द्वारा बाबा बच्चों को जोर देते हैं,
समझाते सिखाते हैं। बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को जिन बातों की, जिन गुणों की, शक्तियों की जो भी कमी है, बाबा ने कहा वह अपने आप में भर्ती करनी है। बाबा ने फिर एक उदाहरण माताओं के लिए दिया कि जैसे बाबा बच्चों को कहते हैं, विशेष माताओं को नष्टो मोहा के लिए, तो बाबा ने कहा कि ऊपर से तो कहते हैं पर अंदर में वह स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि अभी समय के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बनानी है। बाबा ने कहा कि आने वाले समय में परिस्थितियां एक नहीं अनेक रूपों से भी आएंगी, पर बाबा के बच्चों को अपने अंदर इतनी शक्तियां, इतने गुण भर लेने हैं, इतनी ताकत भर लेनी है, जो आने वाले समय परिस्थिति के ऊपर हम पास हो जाएं, पार हो जाएं। बाबा ने कहा यही आप बच्चों की पढ़ाई का आधार है। तो बाबा जैसे कि बड़े एकाग्र होकर के बच्चों का जैसे चार्ट देख रहे हो पढ़ाई के रूप में, बाबा ने कहा यही ब्राह्मण बच्चों के लिए अंत में पेपर आने हैं, किस भी प्रकार का, किसी भी रूप से। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी आज विशेष कृष्णा बहन के भी निमित्त भोग था, उनको भी बाबा ने मर्ज किया। और विशेष आज रमेश भाई साहब का भी कल दिन है, फिर भी बाबा ने उनको इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, यह बच्चा भी साकार में गुप्त रीति से रहा, न्यारा प्यारा होकर के रहा, लव और ला का बैलेंस बना के चलता, कभी ला भी बहुत दिखाता था। तो जब बाबा सुना रहे थे तो रमेश भाई साहब मुस्कराने लगे, कहते हैं बाबा आपके आगे लाने, बोला कभी कभी बाबा को भी बच्चा सुनाते थे। तो बड़े जैसे कि चिट चैट से बाबा रूहान कर रहे थे, तो बाबा ने विशेष दोनों ही आत्माओं को बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे जो भी शुरू में आए हैं, बहुत ही उन्होंने अपनी स्थिति को पावरफुल बना के चले हैं और उस स्थिति के आधार से अपने को बहुत आगे बढ़ाया गुप्त रीति से। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया और भी कई आत्माओं का भोग था, उन्हें भी बाबा ने मर्ज किया वतन में और बहुत प्यार से स्नेह के साथ बाबा ने उन्हें भोग स्वीकार कराते हुए फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत दिल की स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते सभी के प्रति फिर हम नीचे पहुंच गए। ओम शांति।